तो सर आज हम लोग बात करेंगे संस्कृत का पार्ट 4 यानी कि 4 संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक है, हम लोग पहले पाठ सारांश को देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इसके बाद कोई दूसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा यह टॉपिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाठ सारांश प्रस्तुत पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका में स्त्रियों के योगदान का वर्णन है। किसका वर्णन है सर? तो स्त्रियों के योगदान का वर्णन है। इसे अनेक कवि तथा शास्त्रकारों ने संवारा है। वैदिक युग के आरंभ से ही काव्य रचना में पुरुष के समान स्त्रियों भी अपना अमूल्य भूमिका निभाती रही है। वैदिक युग में मंत्रों को दृष्टा ऋषि एवं ऋषिकाएँ थी, याद रखना, दृष्टा ऋषि एवं ऋषिकाएँ थी। ऋग्वेद में 24 तथा अर्थवेद में 5 ऋषिकाओं के नाम प्रसिद्ध है। ऋग्वेद में कितना है? तो 24 याद रखेंगे। अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं के नाम प्रसिद्ध हैं, जैसे यानी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी तथा वागाभ्रुनी। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी यानी कि मैत्रेयी को दर्शन शास्त्र में अभिरुचि थी, जिन्हें याज्ञवल्क्य आत्मतत्व की शिक्षा देते थे। जनक की सभा में गार्गी थी। महाभारत में भी वेदांत अनुशीलन परंपरा का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयंका जैसी कवित्री का महत्वपूर्ण योगदान है। दक्षिण भारतीय लेखिकाओं में शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्रम्बा आदि प्रमुख है। संस्कृत साहित्य के विकास में विजयनगर राज्य के राजा का योगदान जगत प्रसिद्ध है। ठीक है, 14वीं शताब्दी में रानी, ये याद रखना है, 14वीं शताब्दी में रानी गंगा देवी ने अपने स्वामी विजयघट के आश्रम में लिखा है कि 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अच्युत राय की रानी तिरुमलंबा ने वदंबिका परिणाम नामक विशाल चंबू काव्य की रचना की। उसमें संस्कृत गद्य की छाटा तथा पदलालित्य अति रमणीय है। उसमें लंबे समासिक पदों का प्रयोग हुआ है। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित छामाराव यानी कि 1890 से 1953 ईस्वी नाम की विदुषी अति प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पिता के जीवन चरित्र को शंकर चरितम में वर्णन किया है। सर यहाँ पे ध्यान देंगे, उन्होंने अपने पिता के जीवन चरित्र को शंकर चरित्र में वर्णन किया है। इन्होंने गांधी दर्शन से प्रारंभ होकर सत्याग्रही, गीता, मीरा, लहरी, कथा, मुक्तावली आदि की रचना की है। ठीक है, संप्रति लेखन कार्य में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावलकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि कवित्री संग्रह है। ठीक है, यानी कि संलग्न है। चलिए उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, तब टेस्ट लगाएंगे। पहला आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। संस्कृत साहित्य लेखिका यानी पाठ के आधार पर लेखक के संदेश को स्पष्ट करें। VVI प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का स्पष्ट संदेह है कि महिला और पुरुष दोनों के योगदान से ही समाज की गाड़ी चलती है। किसके योगदान से समाज की गाड़ी चलती है? तो महिला और पुरुष, याद रखेंगे। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की रचना है, जिन्होंने साहित्य रूपी खजाने को भरने में अपना योगदान दिया है। ये तो पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करें। यह प्रश्न बन रहा है, यानी कि संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करें। चलिए इसको देखते हैं। विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे वो सर्वविदित है। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियों हुई। इनमें कंपन्नाराय की रानी गंगा देवी तथा अच्युत राय की रानी तिरुमलंबा प्रसिद्ध। यहाँ ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो सकता है। देखिए, कंपन्नाराय की रानी गंगा देवी तथा अच्युत राय की रानी तिरुमलंबा प्रसिद्ध है, याद रखेंगे।
इन दोनों रानियों की रचनाओं में समस्त पदावली और ललित पद विन्यास दिखाई देती है। इससे संस्कृत गद्य शोभित होता है। ये तो आपका दूसरा प्रश्न हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। सर उसके बाद प्रश्न बनता है कि संस्कृत में पंडित छामाराव के योगदान का वर्णन करें। छामाराव का योगदान क्या रहा है इस चैप्टर में, चलिए देखते हैं। संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडित छामाराव अति प्रसिद्ध है। शंकर चरित्र उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने किससे, तो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह, गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, अग्राम ज्योति, विचित्र परिषद यात्रा आदि रचनाएं की है। याद रखेंगे कौन कौन सी रचनाएं छामाराव की है। चलिए उसके बाद प्रश्न क्या बनता है, उसके बाद प्रश्न बनेगा संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। उत्तर में है चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टरिका ने लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण, आगे देखते योगदान दिया, यहाँ से देखते योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की है। याद रखेंगे यहाँ पे भारतीय यानी कि 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्य की रचना की है। इन महिलाओं में गंगा देवी, त्रिमलंबा, शिला भट्टरिका, देव कुमारी का और रामभद्रम्बा आदि प्रमुख है। याद रखेंगे। उसके बाद लास्ट प्रश्न बनता है इसमें सर, जितना भी प्रश्न पूरा के पूरा सर VVIR, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत अच्छे से इसको नोट करेंगे और याद करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, वैदिक युग में योगदान दिए स्त्रियों का वर्णन करें, यानी कि वैदिक युग में योगदान क्या रहा है स्त्रियों का, उसका वर्णन करना है। पहले प्रश्न को समझना है, उसके बाद ही आपको आंसर देखना है। चलिए देखते हैं। वैदिक युग में केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिकाएँ भी मंत्रों की दर्शन कर रही है। ऋग्वेद में कुल 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएँ निर्देशित है। उनमें यमी, अपाल, उर्वशी, इंद्राणी, वांगाभिरिनी इत्यादि प्रमुख है। ठीक है, ये तो याद हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, ऑब्जेक्टिव को याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएँ निर्देशित है ये बताना है सर। अथर्ववेद में तो कितना है, 5 है, याद होगा ये। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो मैत्रेयी, याद रखना है। उसके बाद है याज्ञवल्क्य किसे आत्म तत्व की शिक्षा दी थी सर, तो मैत्रेयी को, उन्हीं को, अपने पत्नी को। ठीक है। जनक के सभा में कौन विदुषी थी, तो गार्गी। जनक के सभा में कौन विदुषी थी, तो याद रखें क्या होगा, गार्गी। नेक्स्ट, महाभारत में भी किसके जीवन का वर्णन मिलता है, महाभारत में किसके जीवन का वर्णन मिलता है सर, तो ये गार्गी हो जाएगा, याद करते चलेंगे। उसके बाद है लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियाँ है, ये बताना सर, कितनी कवित्रियाँ है, तो हो जाएगा सर 40, याद रखेंगे कितना होगा सर, तो 40। अगला है 40 कवित्रियों में कौन प्रथम कल्पा है, कौन प्रथम कल्पा है, तो विजयंका हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो विजयंका हो जाएगा। नेक्स्ट, विजयंका का रंग क्या था, तो सांवला, यानी कि श्याम। संस्कृत में श्याम बोलेंगे, हिंदी में सांवला बोलेंगे। ठीक है, याद रखेंगे सांवला। विजयंका का रंग कैसा था, तो सांवला। आधुनिक काल की संस्कृति लेखिका कौन है, तो पंडित छामाराव, ये तो याद रहेगा। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो पंडित छामाराव। नेक्स्ट, पंडित छामाराव किस जीवन चरित्र की रचना की, सर ये बताना है, तो शंकर चरित्र, याद रखेंगे। पंडित छामाराव किस जीवन चरित्र की रचना की, तो शंकर चरित्र। चलिए नेक्स्ट, पंडित छामाराव का समय क्या है, तो 1890 से 1953 ईस्वी, याद रखेंगे। 1890 से क्या है, 1953 ईस्वी। अगला है पंडित छामाराव की रचना, सर रचना कौन कौन सा है, तो सत्याग्रह गीता, जिससे गांधी जी से प्रभावित होकर यह गीता लिखे थे। मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद धात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि हो जाएगा। वर्तमान काल की कवित्री यानी कि पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावलकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि हो जाएगा। क्या है, वर्तमान काल की कवित्री है। नेक्स्ट, वैदिक युग की दर्शका कौन कौन है, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वांगाभिरिनी इत्यादि हो जाएगा।
विपुल क्या है, विपुल क्या है? तो विपुल का क्या मतलब होता है सर? विशाल संस्कृत साहित्य, याद रखेंगे, जो कि आप टेस्ट देंगे उसमें बहुत ज़रूरी होगा ये सब, ठीक है। वैदिक युग में मंत्रों की दर्शका ऋषि के साथ साथ और भी कौन है सर? ऋषि के साथ साथ कौन थे? तो ऋषि का। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं निर्देशित है? तो 24। ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5, याद रखेंगे। कितना हो जाएगा? ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में सर 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयंका को सर्वशुल्का सरस्वती किसने कहा है? तो वो दंडी ने, याद रहेगा। विजयंका का समय क्या है? 8वीं शताब्दी, यानी कि 8वीं सदी हो जाएगा, 8वीं सदी। चालुक्य वंश की राजा चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी? तो विजय भाटरिका, इसको याद रखना है। चालुक्य वंश की राजा चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी? तो विजय भाटारिका। चलिए, दक्षिण भारतीय संस्कृति लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृति लेखिका का नाम बताना है सर। तो शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रम्बा, ठीक है। उसके बाद है, कंपनराय की रानी कौन थी? रानी या पत्नी भी पूछा जा सकता है। तो क्या होगा सर? गंगा देवी। चलिए, गंगा देवी का समय क्या है? तो 14वीं, याद रखेंगे, 14वीं सदी। गंगा देवी का समय 14वीं सदी हो जाएगा। चलिए, कुछ और है उसके बाद देख लेते हैं सर, उसके बाद हम लोग टेस्ट लगाएंगे। संस्कृत साहित्य लेखिका का पाठ में किसकी विशेषता वर्णित है सर? स्त्री की। किसकी है सर? तो स्त्री की है। समाज का वाहन किन 2 पहियों द्वारा चलता है? तो पुरुष और नारी। ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। समाज की वाहन, गाड़ी 2 पहियों द्वारा चलता है, वो क्या है? तो पुरुष और नारी। साहित्य में भी किस दोनों का समान महत्व है? सर, स्त्री और पुरुष का समान महत्व है। चलिए, गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना की है सर? तो मथुरा विजयम। गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना की है? तो मथुरा विजयम। अच्युत राय की रानी कौन थी? तो हो जाएगा सर त्रिमलंबा। त्रिमलंबा किस चंपू काव्य की रचना की? तो हो जाएगा सर वर्दम्बिका परिणय, ठीक है। त्रिमलंबा का समय क्या है? तो इसका 16वीं सदी है, गंगा का 14वीं, ठीक है। तिरुमलंबा का समय है 16वीं, याद रखेंगे। एक बार सर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर चैनल पर नए हैं तो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देंगे बस, ठीक है। चलिए, टेस्ट लगाते हैं हम लोग सर। अब टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं सर कितना आप लोग याद कर पाए हैं, आप लोग की याद करने की क्षमता सर कितनी थी, देखते हैं। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है सर? गंगा देवी, सुलभा, मिथिलेश कुमारी मिश्र या विजयंका? ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है सर? क्या होगा ऑप्शन? तो यहाँ पे मिथिलेश कुमारी मिश्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? ये बताइए सर, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम? क्या होगा सर ऑप्शन? तो ये अष्टम हो जाएगा। विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ ऑप्शन आपको और ऑब्जेक्टिव अलग मिलेगा, ठीक है, जो पढ़ चुके हैं, बाकी कुछ सेम भी मिलेगा। चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो क्षमाराव, मैत्रेयी या आभाराव या विजयंका? क्या हो जाएगा सर ऑप्शन इसका? 3 का हम बताएंगे, क्या होगा 3 का? 3 का सर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो क्षमाराव हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है वनमाला भावलकर किस काल की संस्कृत कवियत्री है सर? वनमाला भावलकर किस काल की संस्कृत कवियत्री है? क्या होगा ऑप्शन इसका? सर, क्या होगा? प्राचीन काल, अति प्राचीन काल या मध्य काल या वर्तमान काल? तो सर ऑप्शन ध्यान रखेंगे, इसका डी हो जाएगा, वर्तमान काल का। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देती है सर? भारतीय संस्कार, न्याय योग, संख्या, आत्म तत्व? क्या होगा 5 का ऑप्शन? तो ध्यान रखें, पढ़ चुके सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्म तत्व, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। चलिए, आगे देखते हैं सर। विजय भाटरिका किसकी पत्नी थी? विजय भाटरिका किसकी पत्नी थी? 6 का बताएंगे सर। 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो चंद्रादित्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। विजय भाटरिका किसकी पत्नी थी?
तो चंद्रादित्य हो जाएगा। पंडित छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है सर? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी। सर इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको दूसरा टॉपिक पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इस वीडियो के देखने के बाद दूसरा वीडियो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, या बुक ले लीजिए, या कोई सा भी बुक ले लीजिए, ठीक है। चलिए 7 का बताएंगे क्या होगा ऑप्शन। तो महात्मा गांधी हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है सर? ऋग्वेद में महिलाओं की संख्या कितनी है? क्या होगा इसका ऑप्शन? क्या होगा? 24। अथर्ववेद में सर तो 5 है, याद रखेंगे, अथर्ववेद में 5 है। आगे सर, अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? दिया तो है ऑप्शन सर, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। उसके बाद अच्युत राय की रानी कौन थी सर? बताएंगे सभी कोई, इसको कमेंट करके बताएंगे अच्युत राय की रानी कौन थी। 10 का ऑप्शन क्या होगा? चलिए बताइए, इसको कमेंट करके बताएंगे आप लोग। उसके बाद लास्ट प्रश्न है, किस युग में मंत्रों की दर्शन ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? यानी कि केवल ऋषि बल्कि और ऋषिका भी थी। किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? तो सामंत युग होगा, कली युग होगा, सतयुग होगा, वैदिक युग होगा। सर ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आज का सर चैप्टर खत्म हो गया, फिर हम लोग देखेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर। चलिए आज समाप्त करते हैं यहीं पे।